मध्य प्रदेश के बजट पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। मोहन यादव सरकार ने इस बार 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। बजट पेश होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह बजट नहीं, मध्य प्रदेश को कर्ज और भ्रष्टाचार में डुबोने का दस्तावेज है। भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को फिर से एक छलावा भरा बजट दिया है। इस बजट में विकास की कोई ठोस योजना नहीं है, बल्कि इसे कर्ज बढ़ाने, कमीशनखोरी को संस्थागत करने और भ्रष्टाचार को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। यह बजट भाजपा सरकार की असफलताओं और जनविरोधी नीतियों की पोल खोलता है। सरकार से कर्ज किया और कर्ज को कैसे भ्रष्टाचार में बदला जाए और आम जनता पर बोझ लादा जाए, ये बजट का मूल सार है। मोहन यादव जी एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं जो भ्रष्टाचार का चेहरा बने, और मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी एक मुख्यमंत्री इतना भ्रष्ट चेहरा सरकार का बन जाएगा, ये पहला अवसर मध्य प्रदेश को। चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने प्रदेश की लाडली बहनों से 3,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा ने इसे ठुकरा दिया। न सिर्फ वादा तोड़ा गया, बल्कि इस योजना में शामिल 4 लाख से अधिक महिलाओं के नाम काट दिए गए। भाजपा सरकार का असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। मैं केवल आपके पूरे बजट का सार एक कविता के रूप में आपको कहना चाहता हूं। कर्ज में सुबह होती है, कर्ज में शाम होती है। मेरे प्रदेश की किस्मत यूं ही रोज तमाम होती है। इनका बजट आता है, सबका बजट बिगड़ जाता है। जाकर पूछो उस गरीब से, वो अब कैसे घर चलाता है। सरकार को जगाने की हर कोशिश नाकाम हो गई। कर्ज में सुबह हो गई और कर्ज में ही शाम। न बिजली के बिल में राहत, न बच्चों की फीस में कमी, न ईएमआई का ब्याज माफ, न मजदूरों के खाते में डली मनी। यह सरकार झूठ की माला पिरोती है। कर्ज में सुबह होती है और कर्ज में ही शाम होती है। 60 करोड़ रुपए का ब्याज रोज मध्य प्रदेश की जनता चुकाती है, तब कहीं जाकर जनादेश की खरीदी हो पाती है। गिरवी रख दे पूरे प्रदेश को। सरकार नहीं पनौती है ये। कर्ज में सुबह होती है और कर्ज में ही शाम होती है। अंत में बंद करो ये झूठ और लूट का तमाशा। बंद करो कर्ज लेना बेहताशा। बंद करो देना झूठी आशा। बंद करो प्रदेश की सत्यानाशा। चोरी की ये सरकार रोज विश्वास मत खोती है। कर्ज में सुबह होती है और कर्ज में शाम होती है। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने युवाओं का बजट है, हर वर्ग का बजट है, महिलाओं के लिए बजट है, किसान के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों की बात करें। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में युवाओं को, आप स्किल डेवलपमेंट की आपने बजट में बात करी, लेकिन कितनों को नौकरी मिली? कितने स्किल डेवलपमेंट में ITI से पास हुए और कितनों को नौकरी मिली? और अगर PSC के छात्र अगर धरने में प्रदेश में बैठ रहे तो उनके लिए आपने कहाँ द्वार खोले? शिक्षा कर्मियों के लिए आपने कहाँ द्वार खोले नौकरियों के? किसान की बात कर रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण में 5 रुपए कनेक्शन था, वो वित्त मंत्री जी के भाषण में गायब हो गया। तो किसान को ना आप 5 रुपए कनेक्शन की आपकी स्पष्ट नीति नहीं है, आपकी उनके खाद को लेके स्पष्ट बजट प्रोविजन नहीं। लेकिन राम गमन पथ के लिए भी इनने पैसा रखे 30 करोड़ रुपए। लेकिन क्या राम के नाम पे वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या 30 करोड़ों के अंदर राम गमन पथ बन जाएगा? बताए भारतीय बीजेपी की सरकार। तो मैं समझता हूं लाडली बहना के पैसे 3,000 नहीं बढ़ाए गए और उनके बहनों को कम कर दिए गए। नाम सूची में से 3 लाख नाम कम कर दिए गए। प्रदेश के सांची उद्योग को बेचने की तैयारी हो रही है, अमूल डेयरी को धीरे पीछे के रास्ते से। प्रदेश में भुखमरी बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जी कह रहे भुखमरी नहीं है हमारे प्रदेश के अंदर। मैं मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में आपकी जानकारी के लिए बिहार के बाद दूसरे नंबर पे आता मध्य प्रदेश भुखमरी में, कुपोषण का शिकार। तो मैं समझता हूं कि हर वर्ग के खिलाफ है, जनता ठगी है, कर्ज का बजट है और कर्ज के पैसे लो
घी पियो, ये बीजेपी ने पिछले 20 साल में सीखा है। तो मैं समझता हूं कि ये आम जनता का बजट नहीं है।